नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा, ऐसा बवाल जो इतिहास में कलंक के नाम से जाना जा रहा, वो है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट जब से आया, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में गांधी कला भवन में रुद्र आदर्श पांडे धरने पर बैठे। आज धरने का 35वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह। तो हम बात करना चाह रहे हैं इस संदर्भ में बस्ती जनपद के एक अपना माइक और कैमरा ऐसे व्यक्ति की तरफ ले चल रहे हैं जिसको बस्ती जनपद का हर तीसरा व्यक्ति जान रहा। नाम है उमेश चंद पांडे। पांडे जी, ये जो धरना चल रहा है, तो कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक अफसर यहाँ तक आया आज तक? जैसा कि आपको विदित है, सबको समाज को विदित है, काफी लोग जो इसको जानकार लोग हैं वो जो जानते हैं कि आप धरने का 35वां दिन है। रुद्र आदर्श पांडे, बड़े भाई दीनदयाल तिवारी, ये लोग तो खैर लगातार धरने पर हैं, लेकिन तमाम समाज के लोग, सवर्ण समाज के तमाम लोगों का आना जाना लगातार इस धरने के प्रोत्साहन के लिए, इस धरने के बेहतरी के लिए सबका आना जाना लगा रहता है। मैंने जब तक देखा, मैं भी कभी न कभी यहाँ समय देता हूँ, क्योंकि नैतिक रूप से, मानसिक रूप से मैं इस यूजीसी कानून के निश्चित रूप से विरोधी हूँ। मैंने अभी तक प्रशासनिक पहल किसी भी स्तर में नहीं देखा है, और न कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आज तक इस धरने के बारे में जानकारी जुटाने आया है, न किसी तरह का कुशल क्षेम या किसी तरह की कोई भी जानकारी लेने। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इस मामले में 100% निष्क्रिय है। तो इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी एकदम से गहरी नींद में सो गए। सत्याग्रह करने का अधिकार सबको, और सत्याग्रह ऐसे जगह हो रहा, गांधी कला भवन, जिन्होंने सत्याग्रह की नींव डाली थी। लेकिन शायद सत्याग्रह की बात इन अधिकारियों को अच्छा ही नहीं लगता। इन्हें तो रोड जाम, चक्का जाम अच्छा लगता। ये हाईलाइट होना चाह रहे हैं। अब हम अपना माइक और कैमरा ऐसे व्यक्ति की तरफ ले चल रहे हैं, ऐसे जुझारू व्यक्ति की तरफ ले चल रहे हैं जिनके उत्साह के लिए कोई शब्द नहीं है। नाम है कार्तिकेय पांडे। मेरे कहने का मतलब है कि यूजीसी एक्ट मंजूर नहीं है। अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज 35वां दिन हो गया, शासन प्रशासन अभी तक न इन्वॉल्व हुआ, और यूजीसी काला कानून वापस हो। अब हम अपना माइक कैमरा ऐसे शख्स की तरफ ले चल रहे हैं जिनकी आवाज से बस्ती जनपद ही नहीं, बस्ती मंडल ही नहीं, प्रदेश थर्राता है। जिनका विद्यार्थी जीवन आंदोलन से ही बीता। फिलहाल सर के बाल सफेद हुए हैं, लेकिन युवा जोशी है, भाई दीनदयाल तिवारी जैसे। जी, यूजीसी काले कानून के विरोध में आज 35वां दिन धरने का है। और ये नहीं कि देश प्रदेश में विभिन्न जनपदों में ये आंदोलन चल रहा है। अभी बहराइच के एक लड़के को यूजीसी का जो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम आना चाहिए, विपुल पांडे लड़का है जो बहराइच से लेकर अयोध्या जी तक पद यात्रा में निकला था। इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसका यात्रा कैंसिल हुआ गया केडीसी डिग्री कॉलेज में अपना मार्कशीट लेने या क्या भी। उसमें यूजीसी समर्थकों ने उसकी मारपीट की। मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि अगर इस तरीके की गतिविधियां जारी रही, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बाजुओं में ताकत नहीं है, हम में कष्ट नहीं, हम में उबाल नहीं, हम में गुस्सा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में विद्यालय की गरिमा को बचाते हुए शैक्षणिक वातावरण कायम करने के लिए यूजीसी
कानून वापसी के लिए अनवरत यह संघर्ष जारी रहेगा। 19 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तिथि के इंतजार में है किस प्रकार से निर्णय होता है, क्योंकि यह लड़ाई आर पार की है और हमको शिक्षा को बचाना है। शिक्षा के वातावरण में कलुषित मानसिकता और देशपूर्ण वातावरण को खत्म करने की दिशा में पहल करनी है। बहुत सही बात है। और जिस तरीके से यूजीसी समर्थक और यूजीसी विरोधी दोनों सड़क पर, लेकिन शासन की मंशा है कि हम यूजीसी समर्थक के साथ रहें। यूजीसी के विरोधियों की हमें चिंता नहीं है, लेकिन शासन के लोग ये सुन लें कि यूजीसी के समर्थक इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। अगर यूजीसी के विरोध में जो लोग धरने पर बैठे हैं आप संज्ञान में नहीं लिए तो इतना बड़ा जन आंदोलन होगा जो आपकी कल्पना से परे होगा। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।